महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसी घटना में एक बड़ा अपडेट इस वक्त हमें मिल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस अब आतंकी एंगल से इसकी जांच कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र एटीएस अब इसमें आतंकी एंगल से जांच कर रहे हैं। तो एक तरफ उदयपुर की घटना में भी आतंकी एंगल की बात सामने आने के बाद ही एनआईए एक्शन में आ गई थी। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस बीच जो महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या का मामला है, उसमें इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि महाराष्ट्र एटीएस आतंकी एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सूरज, तो ये माना जाए कि अब इस पूरे मामले की जांच आतंकी एंगल से ही होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह की ये पूरी घटना है उमेश कोले की हत्या की गई। अब मैं आपको इसमें एक और बड़ी खबर देता हूं। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि लगभग 7 दिनों से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे उन्हें मारने की, और एक एनजीओ वाले ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो अब जब तक वो एनजीओ वाला इन्हें नहीं मिल जाता तब तक पुलिस के हाथ अभी खाली ही होने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो गिरफ्तार हुए हैं वो बता रहे हैं कि हमें एक एनजीओ वाले ने इंस्ट्रक्शंस दिया था कि इसे मारना है, जिसके बाद हमारी 2 टीमें मौजूद थी। एक ने तो हमें गो हेड किया था, इन्फॉर्म किया था कि उमेश यहाँ से गुजर चुके हैं, किसी भी वक्त तुम्हारे पास पहुँचने वाले होंगे, और जैसे ही उमेश बाकी के आरोपियों को दिखाई देते हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये पूरी प्लान तरीके से जो हत्या हुई है, इस पूरे मामले की जांच अब एटीएस टेरर एंगल के माध्यम से भी कर रही है। इसमें टेररिस्ट एंगल है या नहीं है, इस बात की जांच कर रही है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो उदयपुर में इंसिडेंट हुआ है, कहीं सेम पैटर्न तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अब जो एजेंसी है अमरावती पुलिस है या फिर एटीएस, ये दोनों ही मिलकर अब उस मास्टरमाइंड की तलाश में है। मास्टरमाइंड यानी कि जो एनजीओ का एक एनजीओ चलाता है उसकी तलाश में है। तो जैसे ही वो आरोपी इनके हाथ में आएगा चीजें और भी क्लियर होंगी। लेकिन अब बात सामने आ गई है कि एक एनजीओ वाले ने इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया था, जिसके बाद इन्होंने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया। सूरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ रवि राणा जुड़ गए जो कि अमरावती से निर्दलीय विधायक हैं। बहुत स्वागत है रवि राणा जी आपका एबीपी न्यूज पर। अमरावती में जो घटना हुई है उससे माना जा रहा है कि उदयपुर जैसी ही घटना है, इसके बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से कोल्हे जो है वो हिंदुत्ववादी विचारों के थे, वो हिंदुत्व के बारे में हमेशा पोस्ट करते थे, हिंदू धर्म की बात करते थे। और मुझे लगता है जो व्यक्ति को जेब में पैसे रहने के बाद उनके पीछे जो बैठा था उनके पास ही पैसे थे, पर जिन्होंने पोस्ट किया कोल्हे जी ने, जो मेडिकल का काम करते थे, उनके ऊपर ऐसा अचानक हमला करना और चाकू मारना, और वहां मारते मारते उनको कुछ अलग तरीके की गालियां देना, तो मुझे लगता है पुलिस इसको रॉबरी का जो मोड़ दे रही है वो पूरी गलत तरीके से दे रही है। क्योंकि वहां पे कांग्रेस की गार्डियन मिनिस्टर जो थी उन्होंने मैटर दबाने की कोशिश की। पहले उद्धव जी वहाँ पे सीएम थे, उन्होंने भी दबाने की कोशिश की, और हमने उसी टाइम एनआईए और सीबीआई से जांच होना चाहिए केंद्रीय एजेंसी से। नवनीत राणा जो एमपी है उन्होंने मांग की थी, और अभी नई सरकार बनी है, डिप्टी सीएम बने हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, सीएम शिंदे जी है, उनसे भी मांग करने वाले हैं कि इसकी दोबारा से इंक्वायरी की जाए। क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है आरती सिंह, उनके ही कार्यकाल में वहाँ पे दंगे हो चुके हैं, कई प्रकार के मर्डर होते हैं, कई प्रकार के गुनेगारी बहुत सारी बढ़ चुकी है, पर इस तरह से हिंदू की बात करने वालों को चाकू मारना, मतलब रवि राणा जी आप कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से ही उनकी हत्या की गई? बिल्कुल, उनके परिवार से ही बात की है। उनके परिवार ने मोबाइल में हमेशा जो चैटिंग करते थे या कोई हिंदू की जो फेवर वाली बात होती है वो हमेशा बहुत इंटरेस्ट से करते थे। और मुझे लगता है व्हाट्सएप चैटिंग के ऊपर और फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट वायरल करने से अगर इस तरह से चाकू मारा जाता है और उसको रॉबरी का रूप दिया जाता है, तो इसमें पुलिस जो वहाँ की आरती सिंह जो सीपी है पूरी तरह से मिली हुई है। और मैं इसकी जांच यहाँ के गृह मंत्री जो राज्य के है, हमारे जो अभी आने वाले जो देवेंद्र फडणवीस जी है या सीएम है, उनसे पूरी जांच भी करवाऊंगा, और उनपे जो अधिकारियों ने इस बात को छुपाया उन पे भी कार्रवाई कराऊंगा। और एमपी नवनीत राणा ने जो एनआईए और सीबीआई से जो मांग की है उसके माध्यम से भी कार्रवाई कराएंगे। क्योंकि इस तरह से अगर हिंदुओं की बात करने वालों को अगर इस तरह से अगर हमला होता है, चाकू मारते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इसके पीछे जितने चेहरे हैं उनको भी ढूंढा जाएगा, उनको भी बाहर निकाला जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी बताइए, आपने कहा परिवार वालों से आपकी बात हुई है, क्या उन्होंने किसी तरीके का शक जाहिर किया था कि उनको पहले से किसी तरीके का थ्रेट नजर आ रहा था? उन्होंने काफी चीजें पुलिस को बताई, पर पुलिस उन्हें कन्विंस करने के पीछे लगी है कि आप रॉबरी बोलो। अब मुझे लगता है परिवार को अगर पुलिस कहती है कि रॉबरी हुई, ऐसा बोलो आप,
और जो लोग पकड़े गए उनको भी बोलते कि रॉबरी हुई बोलो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ की जो सीपी है, वहाँ की जो गार्डियन मिनिस्टर थी कांग्रेस की, उनके दबाव पे लेके वो मैटर को दबाना चाहती है, पर ये मैटर दबेगा नहीं। किसी की जान गई है, अगर पोस्ट वायरल करने से हिंदुओं के फेवर में बात करने वालों को अगर जान गंवाना पड़ता है तो इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से भी होंगी और राज्य में जो नई सरकार आई है उसके माध्यम से भी होंगी, और इसके पीछे जितने भी चेहरे हैं जो छुपके काम कर रहे हैं उनको पर्दाफाश किया जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को फटकार लगी रवि राणा जी, ये कहते हुए कि उदयपुर की घटना आपके बयान का नतीजा है। नहीं, मुझे लगता है देखो, उदयपुर में जो घटना हुई है वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये हमारे देश में, और उसी आधार पे अमरावती की घटना हुई है। और मुझे लगता है वो घटना जैसी घटना अगर अमरावती में हो रही है, अगर उसको तुरंत अगर कार्रवाई नहीं की गई, इस पे अगर अच्छी तरह से कार्रवाई करके अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो ये घटनाएं होते जाएंगी और इसको दबाना जरूरी है। इससे केंद्र के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, उन्होंने एनआईए की टीम अमरावती भेजी है और मुझे विश्वास है एनआईए और सीबीआई के माध्यम से कड़ी कार्रवाई होने वाली है। बहुत शुक्रिया रवि राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले पे रवि राणा का सीधा सीधा आरोप है केस दबाने की कोशिश की गई। इससे पहले की सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस की जो नेता है उनकी तरफ से परिवार वालों को पुलिस के जरिए ये कन्विंस कराने की कोशिश की गई कि ये मामला वैसा है नहीं जैसा आपको लगता है। सीधा सीधा निशाना कि हिंदुत्व की जो बात कर रहा है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में एनआईए सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इस चीज की मांग रवि राणा ने की है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जो कि निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, वो भी मांग करने वाली है। तो आपको बता दें कि अमरावती जो मर्डर केस है उसे उदयपुर जैसा ही माना जा रहा है। इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक शख्स की तलाश की जा रही है। जो अब तक की जानकारी सामने आई है, जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी तरफ से एक एनजीओ वाले का नाम लिया गया है। किसी एनजीओ वाले के इशारे पर उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो ऐसे में उस छठे शख्स की जो है गिरफ्तारी हो, इसके लिए पुलिस जो है वो लगातार मुस्तैद है। 21 जून की ये वारदात है। आपको बता दें 21 जून को जब अपने घर जा रहे थे उमेश कोले, उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उनके गले पर हमला किया गया, ये बताया जा रहा है गला रेता गया है। इस मामले में 5 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन एक की तलाश अब भी की जा रही है। और जो वो एक शख्स है उसको लेकर अब तक गिरफ्तार हुए लोगों का कहना है कि कोई एनजीओ वाला था जिसके इशारे पर उन्होंने 7 दिन की प्लानिंग के बाद उमेश कोले की हत्या की। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।